सर्दी की एक थरथराती रात थी। हवा इतनी तेज और नुकीली कि हर सांस के साथ धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था। गांव की गलियां अंधेरे में डूबी पड़ी थीं। सब लोग अपने घरों में दुबक कर सो चुके थे, मगर उसी रात एक झोपड़ी से उठता हल्का सा धुआं और हरी हरी मसालों की खुशबू हवा का रुख बदल रही थी। कुछ तो था, कोई राज, कोई ऐसी बात जिसे अंधेरा छुपाना चाहता था, लेकिन खुशबू अपनी बात छुपाती नहीं, जाहिर कर ही देती है। उसी गांव में रहती थी अम्मा भी, छोटी सी दुबली पतली मगर उम्र से कहीं ज्यादा तजुर्बे वाली। सुबह से शाम तक उसकी जिंदगी बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती, उसकी हरी भरी रसोई। पालक, मेथी, हरा प्याज, हरी मिर्च और मिट्टी की जलती लकड़ियों का वह खास स्वाद जिसे एक बार चखने वाले फिर किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन उसकी रसोई की मशहूरी के पीछे क्या सिर्फ उसका हुनर था या कुछ और? लोग अक्सर दबे दबे शब्दों में बात जरूर करते, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। अम्मा बी का एक बेटा था, बाबर। गरीब जरूर, लेकिन दिल का साफ। रोज सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काट लाता ताकि उसकी मां चूल्हे पर खाना पका सके और उनका पेट भर सके। उनके घर की खुशबू जैसे जैसे गांव में फैलती एक अजीब सी गर्माहट पैदा करती। लेकिन गर्माहट जितनी बढ़ती, कुछ लोगों की जलन भी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। इन्हीं में से एक थी जुलेहा, चालाक, तेज और भरी भरी नजर वाली औरत। रोज अपनी खिड़की से झांक कर कहती, पता नहीं इस बुढ़िया के हाथों में क्या जादू है, लोग इसके दरवाजे पर लाइन लगाए रहते हैं। असल बात यह थी, उसे अम्मा भी का हुनर नहीं, उसकी इज्जत चुभ रही थी। एक रात सर्दी इतनी बढ़ गई कि लकड़ी की आंच भी कमजोर लगने लगी। बाबर ने थके हुए अंदाज में कहा, अम्मा आज बंद कर देते हैं, ठंड बहुत ज्यादा है। अम्मा मुस्कुराकर बोली, बेटा ठंड भूखों को भी लगती है। बावर्ची का चूल्हा जब बंद होता है ना, तो किसी बेचारे का पेट खाली सो जाता है। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। कंबल ओढ़े एक अजनबी आदमी कांपते हुए खड़ा था। अम्मा थोड़ा खाना मिल जाए, बहुत भूखा हूं। अम्मा बी ने बिना एक पल गंवाए उसे अंदर बिठाया, गर्मा गर्म हरी सब्जी और रोटी परोस दी। अजनबी ने ऐसे खाया जैसे हर निवाला उसे जिंदगी वापस दे रहा हो। पैसे देकर तो नहीं गया, मगर एक अजीब सी दुआ देकर जरूर गया, जो लंबे समय तक हवा में गूंजती रही। जुलेहा की जलन अब जहर बन चुकी थी। उसने गांव में अफवाह फैला दी, अम्मा भी अपनी रसोई में काला जादू करती है, तभी इसके खाने का स्वाद अलग होता है। सीधे साधे गांव वाले बातों में आ गए। एक एक कर अम्मा के दरवाजे से लोग गायब होते गए, न सलाम, न दुआ, न कोई खरीदार। बाबर परेशान होकर बोला, अम्मा अब क्या होगा? अम्मा ने गहरी सांस ली, बेटा सब्र भी रिजक होता है। लेकिन जब सब्र की सीमा लांघने लगी, तभी बाबर के जहन में एक सोच चमकी। सुबह होते ही वह अम्मा बी की हरी भरी सब्जी और गर्म रोटियां लेकर पास के गांव चला गया। पहले तो लोगों ने अनसुना कर दिया, मगर जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, सबके चेहरे बदल गए। अरे ये तो वही खुशबू, वही मेहनत का असली स्वाद। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और साथ ही फैल गया सच भी। गांव वालों को समझ आया, जादू सब्जी में नहीं था, अम्मा बी की नीयत में था। सभी लोग अम्मा बी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। अम्मा ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसका दिल भी उसकी सब्जी की तरह हरा भरा था। उसी रात बाबर ने रसोई की दीवार पर कोयले से लिखा, नियत से बनती है रोजी। आज तक उस गांव में यह जुमला लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। और अम्मा बी की हरी रसोई अब सिर्फ खाना नहीं, एक मिसाल है कि मेहनत, सच्चाई और खुश दिल नियत से कमाया गया रिज्क कभी जाया नहीं होता।